सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तुम्हें सौरा कुरैश का एक ऐसा कमाल बताऊं जो जिंदगी में तुम्हें कहीं नहीं मिला था। वो ये है कि अगर चाहते हो कि सारी कायनात के खजाने जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो अल्लाह के इल्म में हैं और अल्लाह ही जानता है, तो फिर सौरा कुरैश को अपनी ज़िंदगी का ऐसा साथी बनाएं जो कभी जुदा ना हो। सफ़र हो, ज़िंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झुंपड़ी हो, महल हो, खास वक्त का खास अमल और नस्लें कामयाब। अगर कोई शख्स सौरा कुरैश को उस वक्त पढ़े जिस वक्त में बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी उससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा ना हो, और सिर्फ 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ ले, इससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह उनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी उनको अल्लाह पाक बेहतरीन खाने देगा, कभी खौफजदा ना होगी, ना गम से, ना दुश्मन से, ना किसी दरिंदे से, ना किसी जादू से और ना ही किसी मुश्किल से। और उनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छूने का खौफ, लटने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ और मसाइल का खौफ उनको नहीं होगा और ज़िंदगी उनकी आसूदा गुजरेगी। रिज़्क़ बरकत लाई और तनगदस्ती गई। मेरे रिज़्क़ में बरकत, मेरे मसाइल हल, मुझे ज़िंदगी में तरक्कियाँ मिलीं, हालात सनरे, ज़िंदगी सुनूरी। मैंने गुर्बत तनगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आँखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल सका, और अब ऐसा निकला कि आज लोग मुझे मालदार कहते हैं। कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फ़कीर नहीं कहता, और मैं अपनी ज़िंदगी में उसी तनगदस्ती और फ़कीरी से निकला हूँ, और ऐसा निकला हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ा। हालात ने मुझे बेहतर से बेहतर बना दिया। कि सौरा कुरैश को जब 14वीं रात का चांद हो और मौसम गर्मा का हो और सहन में सो रहे हूँ, तो चंद को देखते हुए ये सौरा पढ़ते रहीं, पढ़ते रहीं और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहीं। मुराद नंबर 1, फाका, तनगदस्ती, गुर्बत, मुआशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोजगार के मसाइल, तनगदस्ती के मसाइल। मुराद नंबर 2, खौफ, किसी इंसान से, किसी जानवर से और किसी जिन से या लटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ, जिंदगी की नाकामियों का खौफ। तीसरी मुराद, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप जिंदगी के इस गोशे में पहुंचे जहां कोई आपका साथी और मददगार नहीं, और आपको कोई हासिल करने वाला और साथ देना वाला नहीं, और आप समझते हैं कि आप तन्हा हो गए हैं। चौथी मुराद, आप गुनाहों की गुमराही में और जिंदगी की जिल्लतों में या फिर बद से बदतर जिंदगी में आप चले गए हैं और वलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत एहसान चाहते हैं, आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं, दुआ का लफ्ज़ चाहते हैं, दुआ का एहतिमाम चाहते हैं, दुआ की ताकत चाहते हैं और दुआ की तासीर चाहते हैं। बस मेरा घर, मेरा तन, मेरा मन बेरोशन। सौरा कुरैश बलातादाद चंद को देखते हुए पढ़ने और बस एक तसव्वुर ज़रूर करें कि मौला चंद कुछ नहीं, मखलूक है, तो खालिक है और तूने इस चंद में रोशनी डाली। मौला, मेरा घर बेरोशन, मेरा तन बेरोशन, मेरा मन बेरोशन, मेरी जिंदगी में अंधेरा, मेरी राहों में अंधेरा, मेरी आँखों में अंधेरा, मेरी नस्लों में अंधेरा, मुझे गुर्बत का अंधेरा, मुझे तनगदस्ती का अंधेरा, मुझे गुनाहों का अंधेरा, मुश्किलात का अंधेरा, खौफ का अंधेरा, जिल्लतों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा, नाकामियों का अंधेरा मेरे ऊपर छा गया है। तो जिस तरह अपनी तजली से चंद को रोशन करता है, इस सूरत की बरकत से अपनी तजली भेज और मेरा सब कुछ रोशन कर दे और मुझे रोशनी दे दे। अमल का तरीक़ा,
ہر چند کی 12، 13 اور 14 کو اگر یہ عمل کرتے رہیں، 3 دن کریں یا ہر چند جب بھی روشن ہو 10 دن کریں یا کم از کم 14ویں کی چند کی رات کو کریں، اور یہ باتیں کرتے کرتے سو جائیں۔ اور اگر آپ چند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں کہ جس میں چھت یا صحن میسر ہو، لیکن 14ویں کا چند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے کرتے لیٹ جائیں، چاہے چاند نظر نہ بھی آئے لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے چلے جائیں۔ اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، کیونکہ آپ تو پا گئے، اگر نسلیں نہ پائیں تو پھر آپ بھی پا کر آخر کتنا پائیں گے؟ نسلیں آپ کی شاد و آباد ہو جائیں گی، اور اس کو اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو آپ پر وہ خیر و برکت کی راہیں کھلیں گی، اور آپ پر وہ رحمت کی اور برکت کے راستے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا اور پایا نہ ہوگا۔